नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड के फैसले से पहले ग्लोबल बाजार नर्वस। एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की कमजोरी, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। कल अमेरिकी बाजारों में रही 1% की गिरावट। सेंट्रल बैंक पर आरबीआई की पाबंदियां खत्म। बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हुआ बाहर। अब कोई भी सरकारी बैंक पीसीए में नहीं। अदानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी में 13 अरब डॉलर के शेयर गिरवी रखे। अंबुजा में 63% और एसीसी की 57% हिस्सेदारी गिरवी रखी गई। विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखे शेयर्स। और स्वराज इंजन में एमएनएम की होगी मेजॉरिटी हिस्सेदारी। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज से 17.41% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी। स्वराज बन जाएगी एमएनएम की सब्सिडरी। चलिए भाई, वेडनेसडे इंपॉर्टेंट सेशन। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वो एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन वैसे रहता है जब हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होते हैं। साथ साथ आज देर रात पता नहीं, कुछ के लिए देर, हमारे लिए देर हो जाती है, आप लोग के लिए ना हो तो पता नहीं। 11:30 बजे वो आउटकम आना है, शाम रात में। वो 2 दिनों की फेड मीट खत्म होने जा रही है। तो फेड क्या करेगा, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल जिसके लिए आज बाजार पोजीशन करेगा, क्योंकि कल खुलते ही हम लोग उस बड़ी खबर पे रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आज वो एडजस्टमेंट्स होने हैं और यूएस के मार्केट्स कल इस फेड के आउटकम से पहले, क्योंकि वो तो जब कंटिन्यूस सेशन में जा ही रहे होंगे तो आउटकम आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आज उनके सेशन में रिएक्ट कर रहे होंगे। तो कल वहां पे 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। वॉलेटाइल सेशन था। हाँ, लोस से रिकवरी जरूर हुई। इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तो लोस से रिकवरी जरूर, लेकिन फिर भी 1% के आसपास का दबाव। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कहां छोड़ा हुआ है, कहां वो फ्यूचर्स खड़े हुए हैं, क्योंकि वीकनेस थोड़ी सी आ गई उस इवेंट से पहले। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम भी 0.5% के दबाव, 80, 82, 85 अंक के आसपास की कमजोरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, नीरज जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, ये बताएंगे। अमित सेठ साहब इस हफ्ते बढ़िया तरीके से हम लोग, ये व्हाइट सूट क्या चल के आ रहा है, एकदम न्यूट्रल। अच्छा, फ्राइडे फीवर टाइप फील आ रहा है। अमित सेठ साहब बताएंगे आज कैसे अप्रोच करना है भाई मार्केट्स को, और आज तक बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। सबको गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी नर्वसनेस इवेंट से पहले मेरी हंचकारी नहीं है। हाँ। कल इंट्राडे में 500-550 पॉइंट डाउन नीचे गिर गया था, फिर नीचे से रिकवर हुआ और 300 पॉइंट के आसपास है। ऑलमोस्ट एक तरीके से कंसेंसस है, ये शायद 75 बेसिस पॉइंट होगा। लेकिन इनकार नहीं करना चाहिए सरप्राइज से, क्योंकि फेड के सामने कई सारी चुनौती है। तो कल अक्रॉस द बोर्ड बड़े मैसिव सेल ऑफ हुई, इसमें कोई शक नहीं। सारे 11 सेक्टर S&P के गिरे हुए हैं। 17 बिकवाली हुई। कल फोर्ड मोटर ने एक और वार्निंग दी कि उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है $1 बिलियन के आसपास, क्योंकि सप्लाई ठीक नहीं हो रही है अभी भी। इन सब के बावजूद मार्केट ने निचले लेवल से रिकवरी दिखाई। वो शायद इसलिए दिखाई क्योंकि लोग ये मान के चल रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट तो होना ही होना है। हो सकता है कि अगर एक हुआ तो शायद मार्केट के लिए शॉकर हो सकता है और वो ज़्यादा गिरे, लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट होता है तो बहुत ज़्यादा चिंता उसमें देखने को नहीं मिलेगी। कल एक नया आंकड़ा वहाँ पे आना था, हाउसिंग स्टार्ट्स, यानी जो नए घर बनते हैं वहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, वो सरप्राइजिंगली बहुत बढ़ के आया है अगस्त के कंपैरिजन में। अनुमान था कि बहुत नीचे आना चाहिए, लेकिन जितना अगस्त में था 15.5 उतना ही निकल के आया। तो ये एक चिंता की बात हो सकती है कि नए मकानों का बनना कम नहीं हो रहा, खासतौर पे बड़े मकान जो हैं वो अभी भी वहाँ बन रहे हैं। हालांकि ओवरऑल हाउसिंग मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि फेड बहुत ज़्यादा क्यूज़ नहीं लेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नरम है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि तमाम चिंताओं के बीच में ट्रेडर्स इस बात को डाइजेस्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ठीक है, तो इतनी गिरावट होगी तो हम इसको संभाल लेंगे। 1% में सरप्राइज़ हो सकता है। बाकी दुनिया में और कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई जो मार्केट को हिलाए, तो मुझे लगता है कि
मुझे ऐसा लगता है कि अपना मार्केट जो है इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा नहीं आज। सेकंड हाफ में थोड़ी पोजीशन लोग हल्की करके जाएंगे, लेकिन ऐसी सेल ऑफ जैसी सिचुएशन नहीं होगी। हम आजकल ज्यादा कुछ सीरियस लेते नहीं, हम उधर लेते ही नहीं सीरियसली। आजकल अपना ही मूड चल रहा है अपना। तो हम तो खैर पिलर टू पिलर अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस के साथ कामकाज कर रहे हैं भारतीय बाजार में, और आज भी घबराने की जरूरत नहीं है। यूएस में एक समय वाकई 550 पॉइंट वो डाउ दबाव में था, एक्चुअल क्लोजिंग हुई 300 पॉइंट नीचे, तो एक्चुअली 250 पॉइंट रिकवर हुआ था। और आज सुबह फ्यूचर्स दिखाइए जरा हल्के से ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक 1/4% ऊपर कामकाज करता हुआ। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब अप्रोच क्या रखें? कल इंपॉर्टेंट इवेंट और खुलते ही उस बाइनरी इवेंट पे हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो आज की पोजीशनिंग, अब तक की पोजीशनिंग बाजार की कैसी लग रही है? आप निफ्टी बैंक को अप्रोच कैसे करोगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने गैप अप करके अपने 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर ओपनिंग दी। इंट्राडे निफ्टी ने एक हाई बनाया 17,919 का। ये एक अलग बात है कि सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और हम थोड़ा नीचे आ गए 17,816 के लेवल में। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम 10 और 20 डेमा के ऊपर कल क्लोज किए हैं एंड वी वर एबल टू होल्ड दैट टिल द एंड ऑफ द सेशन। ऑप्शंस की भी प्लेसमेंट देखें, ओआई इंटरेस्ट की भी प्लेसमेंट देखें, तो मार्केट में देयर इज नथिंग टू सजेस्ट कि यहाँ पे कोई वीकनेस है भी इंडियन मार्केट्स में। स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव है, लेकिन हम जरूर ग्लोबल मार्केट्स को रिएक्ट कर रहे हैं। हम डाउ को देख के आज एसजीएक्स में डाउनफॉल है थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से 10 और 20 डेमा एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा निफ्टी के लिए, जो कि लगभग 10 डेमा आता है 17,762 और 20 डेमा आता है 17,689 के आसपास। डेफिनेटली आज रात में एक इवेंट है, तो हमें थोड़ा लाइट चलना है, कॉशियस लेना है। लेकिन अभी भी रणनीति बाय ऑन डिप की, क्योंकि कल भी एफआई डेटा पॉजिटिव था। तो अगर ये हमें डिप अर्ली मॉर्निंग मिलता है, जिस तरह से एसजीएक्स दिखा रहा है 17,705 का, और हमारा लो अगर पहले 15-20 मिनट होल्ड करता है, तो एक हल्का फुल्का हम बाय ऑन डिप की रणनीति कर सकते हैं। एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे, लाइट पोजीशंस रहेंगे, और स्टॉप लॉसेस हमारे बड़े टाइट रहेंगे 17,650 के। तो बाय ऑन डिप की रणनीति निफ्टी में रहनी चाहिए, लेकिन अपने पोजीशंस कैरी ना करें, क्योंकि रात में इवेंट है। जो भी है इंट्राडे अपना निपटा लें। शॉर्ट करने की सलाह तो बिल्कुल ही नहीं है निफ्टी में, बिकॉज देयर इज नो इंडिकेशन लाइक दैट। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी इस पूरे फॉल में डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग रही है। कोई भी साइन ऑफ वीकनेस बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते भी नहीं था। कल भी हमारी बात हुई थी कि हमारा बैंक निफ्टी प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड है, और अगर ये गैप अप को चेस करना तो हम बैंक निफ्टी को चेस करेंगे, एंड 45,500 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। बैंक निफ्टी ने कल एक हाई बनाया 41,677 का। यहाँ पे लगभग हमारा 10 डेमा का सपोर्ट आता है 40,731 के आसपास। तो यहाँ पे भी अगर हमें अर्ली मॉर्निंग को डिप मिले और 15 मिनट हम अगर उसको होल्ड कर सकें तो लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन टाइट स्टॉप लॉसेस अपने टाइट रखिएगा, इंट्राडे ही अपनी पोजीशन स्क्वायर करिएगा और कुछ कैरी मत करिएगा। भाई साहब क्लियर है, जो पोजीशंस हैं उन्हें कैरी नहीं करना है, इंट्राडे में ट्रेड्स निपटाने हैं। 17,650 निफ्टी का एसएल होगा, और बैंक निफ्टी में कोई भी अर्ली मॉर्निंग डिप्स आए तो वो खरीदारी करने के मौके होंगे। ये पॉकेट की स्ट्रेंथ की चर्चा बार बार होती रही है, और सुबह भी अमित सेठ साहब कह रहे हैं इसी में ज्यादा स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रही है। लौटता हूं सर आपके पास एक ट्रेड के लिए, लेकिन पहले स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत सेंट्रल बैंक के साथ करेंगे, क्योंकि काफी समय बाद इसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाला गया है। ये इनफैक्ट इसके लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि अब बैंक अग्रेसिवली अपने बिजनेस को परसू करता हुआ दिखाई देगा और बड़े लोन्स भी दे सकता है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे छोटी टिकट साइज का स्टॉक है ये सेंट्रल बैंक का, लेकिन इसके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्वराज इंजन्स, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर नजरें रहेंगी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर M&M का भी प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि M&M दरअसल 17.41% अतिरिक्त हिस्सा स्वराज इंजन्स में खरीद रहा है। इस एक्विजिशन के बाद जो M&M का हिस्सा 34.7% का है, बढ़कर 52% के ऊपर निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक्शन तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। क्लियरली किर्लोस्कर के हाथ वो पैसे आते हुए दिखाई देंगे, और स्वराज इंजन्स में ज्यादा स्टेक M&M का रहेगा। तो सबके लिए दरअसल एक पॉजिटिव है। देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग करीब 11.85% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए त्रिवेणी
टर्बाइन में बेच सकती है। जो प्राइस बैंड तय किया गया इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के लिए वो 226 रुपए 70 पैसे से 228 रुपए 95 पैसे प्रति शेयर के बीच है। तो इस रेंज में दरअसल वो ट्रेड होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के पास करीब 21-22% हिस्सा त्रिवेणी टर्बाइन का है और उसमें से आधा हिस्सा यानी कि 11.85% हिस्सा वो दरअसल बेचते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप सबसे ज्यादा चर्चा में रहा जब इन्होंने काफी अग्रेसिव कमेंट्री दी कि किस तरह की कैपेसिटी एनहांस होती हुई दिखाई देगी। नंबर 1 प्लेयर बनना चाहते हैं 2030 तक सीमेंट बिजनेस में, लेकिन अब अपडेट ये निकल कर आया है कि एसीसी और अंबुजा दोनों में दरअसल एक लार्ज चंक गिरवी रखा गया है। तो कुल मिलाकर 13 बिलियन डॉलर्स का शेयर प्लेज हुआ है। 57% हिस्सा एसीसी में और लगभग 63% हिस्सा अंबुजा सीमेंट में दरअसल अदानी ग्रुप ने गिरवी रखा। कुछ फॉरेन बैंकर्स के हाथ दरअसल ये शेयर गिरवी रखे गए हैं। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प खबरों में, हीरो मोटोकॉर्प जैसे हम आपको बता ही रहे थे कि 1 अक्टूबर को इनकी तरफ से इनका वो ईवी पहला मॉडल अनवेल होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले इन्होंने दरअसल HPCL के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए करार कर लिया है। फाइनेंशियल डिटेल्स निकलकर नहीं आए हैं उस प्रेस रिलीज में, लेकिन दोनों HPCL और हीरो मोटोकॉर्प हाथ मिला रहे हैं ईवी इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए। स्पाइस जेट भी रेडार पर रखी। स्पाइस जेट दिक्कतों में है, ये हम सब जानते हैं। अब कंपनी अपने कॉस्ट को कम करने के लिए दरअसल एक बड़ा मेजर ले रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ पायलट्स को लीव विदाउट पे पर रखा जाएगा अगले 3 महीनों के लिए। उनको लग रहा है इससे कॉस्ट रैशनलाइज होगा। तो अगर एक पायलट छुट्टी पर जाता है तो उसको लीव विदाउट पे पर दरअसल रखा जाएगा। एक सर्टेन कैटेगरी है। अब देखते हैं कितना कॉस्ट कम होता है और स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी किसी एयरलाइन ने इस तरह का स्टांस लिया है अट्रिशन बढ़ने लगता है। और अब ऑप्शंस भी आ चुके हैं मार्केट में। तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट फॉर स्पाइस जेट। ये तमाम वो स्टॉक्स जो रखने हैं आपको आज के सेशन में फोकस में, खबरों में। सेठ साहब, आपके रडार पे स्टॉक कौन सा? आशीष जी, मुझे टाइटन का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों का इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखें और जिस हिसाब से स्टॉक ने अपने 10 डैमा में परसों सपोर्ट लिया और कल डेज हाई पे क्लोज किया और जैसे कि इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, तो मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग अगर ब्रॉडर मार्केट में जो कमजोरी है उसमें अगर टाइटन पुल बैक देता है तो वहां पे एक लॉन्ग बनाना चाहिए। 2684 का इसका कैश में प्राइस है। लगभग 2650 का स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरे टारगेट 2750 के रहेंगे टाइटन में। टाइटन पसंद आ रहा है, बढ़िया मूव्स। इवन कल के सेशन में 2.5% का उछाल था और आज भी टाइटन को लेकर पॉजिटिव बायसनेस कंटिन्यू। एक बाई की सी लेवल्स आपकी स्क्रीन पे बात पे आ जाएंगे। अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का इवेंट्स कैलेंडर। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो आज शाम को प्ले आउट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात 11:30 बजे। जब मैच के लिए उठ सकते थे तो इसके लिए भी उठ जाइएगा। मैच देखा? हम नहीं देखे, हम स्कोर देख लिए सुबह। मैं देख रहा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई कल। अच्छा, हाँ, एकदम कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ा मदद मिलेगी। कहाँ किसको लगाना है, कैसे मेरे स्कूल के ग्रुप्स में मैसेज आते, अरे इसको 19th ओवर क्यों दे दिया, इसको ये सब चल रहा था रात भर में देख रहा था। वो मैच नहीं देखा मैंने। प्रैक्टिस अच्छी हुई और कुछ नहीं हुआ। उस पे आते डिटेल में 8 बजे के शो में बात करेंगे। तो ईसीबी की मीट, अच्छा ईसीबी की आज नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीट है तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इसमें कोई एक्शन हमारे लायक नहीं है। इन्होंने न्यू होम सेल्स की बात करी थी। आज यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ये मतलब मेरे ख्याल से रीसेलर मार्केट, उसके आंकड़े आने हैं। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज यूएस की आनी है। एक्स डिविडेंड बहुत सारे हैं, उस पर नहीं जा रहा मैं। एक्स डेट ई क्लार्क सर्विसेज की है, 2 शेयरों पे 1 शेयरों का बोनस था, तो आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा ई क्लार्क सर्विसेज में। सरकारी बैंक्स, लेकिन ये ठीक है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी बैंक चीफ्स को आज बुलाया है मुलाकात के लिए, पर ये मुलाकात का मेन एजेंडा तो वो ये है कि वैकेंसीज, बैंक्स के रिक्रूटमेंट प्लान्स, उस पर बातचीत होनी है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज शायद फेंकना है, पर मिनिस्ट्री मीट कर रही है। हो सकता है पता नहीं किस तरह के अनाउंसमेंट्स आए, क्योंकि बाकी एजेंडा में काफी और आइटम्स थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। गुजरात में आज से 2 दिनों का सेशन असेंबली का शुरू हो रहा है। मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आखिरी के 2 दिन का सेशन है, इसके बाद गुजरात जा रहा है पोल में, इलेक्शंस में।
वॉल्वो आज अपनी XC40 फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। वो गाड़ी की इमेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। एक बढ़िया एसयूवी है, ये आज लॉन्च होगी। इसके बाद की लॉन्च नीरज जी देखिए, मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC। इमेज नहीं दिखाएंगे क्या? ये पहली मर्सिडीज ईवी जो इंडिया में असेंबल होगी। ये बाहर के लुक्स हैं और एक इमेज और अंदर तो ये कॉकपिट है भैया। इससे पिछली वाली जो आई थी, अब इसका तो भाव पता नहीं क्या होगा, 2.5-3 करोड़ की थी। अब ये वाली जो है ईवी देखते कैसी। आपने मुझे दिखा दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं देख ही सकता हूँ वो भी पिक्चर में सिर्फ। अच्छा, एक गाड़ियों की बात हुई तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है आज। मोटो ग्रैंड प्री जो होती है, जो एपेक्स 2 व्हीलर रेसिंग, आपको इमेज आएगी स्क्रीन पर, याद आ जाएगा। वो बाइकों की रेसिंग गजब की है ना। ये फाइनली ऑल सेट इंडिया में अराइव होने के लिए हम शायद 2023 मोटो ग्रैंड प्री होस्ट करेंगे, जिसको भारत जीपी कहा जाएगा। शायद आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। तो ये इंटरेस्टिंग है इंडिया के पास। इंडिया में ये देखने जाना चाहिए, कभी मौका नहीं मिला जिंदगी में। अगर यह दिल्ली विल्ली कहीं हो गया तो जाया जा सकता है। ट्विटर आज से एडिट बटन, वो खबर आई थी एडिट बटन की, आप ट्वीट करेंगे फला मिनट तक एडिट कर सकते हो। एडिट बटन पब्लिक टेस्टिंग के लिए आज से लॉन्च कर रहा है, पर फिलहाल सिर्फ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। ट्विटर ब्लू मतलब जो अलग से पैसा देते हैं, नहीं, जिनका टिक है। टिक नहीं, मेरे ख्याल से ट्विटर ब्लू जो है इनका सब्सक्रिप्शन सर्विस है, पेड सब्सक्रिप्शन। मुझे नहीं पता। ब्लू टिक है तो चाहे पे करके ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर थोड़ा ना ब्लू टिक वाले। आप तो ब्लू टिक वाले बताइए अगर एडिट बटन आया तो सुबह सुबह चेक करिए एक बार आया क्या। अभी देखता हूं मैं जरा। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है आज, वर्ल्ड पीस डे। तो बेसिकली 24 आवर्स का सीज फायर और नॉन वायलेंस। ये यूक्रेन और रशिया मानेंगे इसको आज क्या? मैं आगे 8 बजे बात करूं। यूक्रेन और रशिया में एक बड़ा डेवलपमेंट। हाँ है। ये वर्ल्ड पीस डे भी है, पता नहीं 24 घंटे वहां पे रुकती नहीं रुकती गोलाबारी। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी है आज। बेसिकली उस डिसीज के सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम, डिमेंशिया, रिस्क फैक्टर्स वगैरह अवेयरनेस फैलाने के लिए। खैर, बढ़िया दिन है आज का, बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है। मैं जाते जाते SGX निफ्टी दिखा देता हूं, जो 0.5% के दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। लेकिन चर्चा हो चुकी है अभी अमित सेठ साहब के साथ। इंट्राडे में तेजी का मन है, डिप्स में खरीदारी करने का मन है, लेकिन ट्रेड को, सौदे को दिन में निपटा देने का, ओवरनाइट नहीं कैरी करने का, क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा फेड के आउटकम के चलते। ब्रेक ले रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।